रे ये आशिकी गुस्ताखी ये आशिकी। हाय, मैं हूं विक्रांत मैसी और आप देख रहे हैं ये है आशिकी, एक ऐसा शो जो रियल लव स्टोरीज से इंस्पायर्ड है। हम अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां पे इंसानों को उनके हुनर या काबिलियत पर नहीं बल्कि सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस पर जज किया जाता है। और ये ऐसी चीजें हैं जो हमें विरासत में मिली हैं, जिनका हमारे अपने टैलेंट या पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं। हमारी आज की कहानी दिल्ली के एक ऐसे ही कपल की है। दो यंगस्टर्स जिनकी दुनिया जितनी ही अलग थी उतनी ही एक भी थी। थैंक्स पुष्पा आंटी। गुड मॉर्निंग राहुल बेटा। गुड मॉर्निंग। पुष्पा, इस तरह रोज रोज उसे बेटी देने की क्या जरूरत है? दीदी, बाबा हमारे अपने बेटे जैसे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना पुष्पा कि तू उसकी सारी जिद पूरी करे। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून है। चिल मॉम चिल। मुंह तो ऐसे बना रहा है जैसे उठकर इसने दुनिया पर एहसान किया। चल छोड़, रात के लिए राजमा भिगो देना, ठीक है? पहले से ही कर दिया है दीदी। दीदी, आपसे एक बात करनी थी। उस जमीन के बारे में मैंने आपसे बात की थी ना, उसके लिए खरीदार मिल गया है। अरे वाह पुष्पा, कांग्रेट्स। वो कागज बनवाने के लिए गांव जाना पड़ेगा, आजमगांव। कितने दिन के लिए पुष्पा? 1 महीने के लिए। 1 महीना? पुष्पा देख, मैं और तेरे साथ तो संभाल लेंगे, लेकिन तेरा ये राहुल बाबा है ना, इसको ना तेरे बटर चिकन के अलावा किसी का खाना पसंद नहीं आता है। मेरी बेटी है ना जूही, वो आके बना दिया करेगी। पर पुष्पा, वो तेरे जितना अच्छा खाना बनाती है? मुझसे बेहतर बनाती है। किसी भी चीज को वो हाथ लगाती है ना, उससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। कॉलेज में टॉप किया है, नाइट स्कूल में बुजुर्गों को पढ़ाती है, खाना भी बनाती है। बस बस पुष्पा, तेरी जूही के पानी पे भी चलती है। चाहे तो वो भी कर सकती है। अरे जूही, किताब पढ़ते पढ़ते खाना मत बना, जल जाएंगे मसाले। माँ, एग्जाम्स आ रही है ना, इसीलिए। तुझे पता है ना कल तुझे क्या करना है? हाँ हाँ माँ, मुझे याद है, कल से शालिनी मैडम के यहाँ जाना है। 8:30 से 9:30 के बीच पहुंच जाऊंगी। और हाँ, ये भी याद है कि संडे को राहुल के लिए बटर चिकन बनाना है ना? पता है मम्मी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी नहीं, उस राहुल की मम्मी हो। अच्छा, तुझे अब पता चला? चाय कहाँ है यार मेरी आंटी? आंटी, आपको पता ही है मेरे को चाय मेरी बेड पे चाहिए यार। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? चाय यहीं रखी है, पी लो। अब तुम कौन हो? मैं जूही हूँ, पुष्पा आंटी की बेटी। तो जूही, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे को मेरी चाय मेरे बेड पे चाहिए यार। Why is not my tea on my bed? पहली बात ये, मैं आपकी कुक हूँ, आपकी आया नहीं। दूसरी बात ये, मेरी माँ ये सब करती है, और उनका काम नहीं है, उनका प्यार है आपकी। चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। मॉम, मॉम। क्या है राहुल, क्यों चिल्ला रहे हो? मॉम, who the hell she thinks she is यार? मेरी चाय मेरे बेड पर नहीं दी। Really?
दैट्स गुड। कोई तो है जो तुझे डिसिप्लिन में ला सकता है। क्या कर रही हो तुम? सॉरी सर, मैं ना वो ना नहीं 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 नहीं, जिस चीज से तुम्हारा कोई काम नहीं है उसे क्यों छेड़ रही हो? सिद्धार्थ, ये भी आर्किटेक्चर पढ़ रही है। थैंक्स। सर, एक सजेशन दो। जहाँ आपने मास्टर बाथरूम प्लान किया है, अगर वहाँ आप किचन प्लान करें तो आप हर फ्लैट में 20 स्क्वायर फीट बचाएंगे, यानी कि पूरे बिल्डिंग में 400 स्क्वायर फीट। तभी तो इस साल इसने कॉलेज में भी टॉप किया है ना जूही? I'm impressed. Dad, just look at it, Dad. She's so stunning. 0 to 100 in 5 seconds. Rahul, I'll make a deal with you. I'll give you that car. लेकिन तुम्हें अपने अगले एग्जाम्स में 75% लाने होंगे। कितने? मिनिमम 75%। Dad, don't. Hey, Mom, यार, what's wrong with Dad, यार? 75%? कैसे लाऊंगा 75%? पेपर लीक करवा लूं? राहुल, मेरे पास ना उससे भी अच्छा एक आइडिया। नालायक, थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। इनफैक्ट तू जूही से हेल्प क्यों नहीं लेता? She's so intelligent. जूही से? Not up. ठीक है, कार भी तुझे ही चाहिए ना? हेलो, रुको, पुष्पा आंटी की बेटी। वेट, आई वांट टू टॉक टू यू। हाँ, हाय, तुम्हारा नाम? जूही। क्या जूही? लिसन, मॉम ने कहा है तुमसे आर्किटेक्चर सीखने को। सिखाओगी? प्लीज। सॉरी? सॉरी नहीं, प्लीज। अंग्रेजी शब्द है, सुना है? प्लीज मुझे आर्किटेक्चर सिखाओगी? मेरी टाउन प्लानिंग में बैक आ गई है यार, प्लीज। सुबह 7 बजे मेरे घर। कितने बजे? सुबह 7 बजे। You mean 7 AM? आधी रात को कौन पढ़ता है? मेरा घर है। I have an AC in my home. Anyways, तुम्हें यहाँ आना ही है। यहाँ पढ़ते हैं ना यार। तुम्हारे घर पे क्यों? मेरे सीखना घर किसको? Obviously मुझे सीखना है। कौन आएगा? मैं आऊँगा। See you. दोनों एक दूसरे से उतने ही अलग थे जैसे रात और दिन। राहुल वॉज अ रिच स्पॉइल्ड ब्रैट जिसे किसी भी चीज की कदर नहीं, और दूसरी तरफ जूही एक लोअर मिडिल क्लास के घर से बिलोंग करती, चुपचाप रहती थी, फोकस थी, मेहनती थी। फिर भी वो दोनों जब एक दूसरे से मिले तो कुछ था जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। ओ तुम come in. Hi. Hi. हम यहाँ पढ़ेंगे? तुम सुबह 7 बजे भी क्रिप करते हो? और तुम सुबह 7 बजे भी मुझे जज करती हो? ऊपर जाओ, मैं आ रही हूँ। बाय। ये क्या है? ग्लास में चाय? तुम्हारे घर पे कप नहीं है? तुम्हारे स्कूल में थैंक यू नहीं सिखाया? हाँ ठीक है, थैंक यू। वैसे ये बताओ, तुम आर्किटेक्ट क्यों बनना चाहते हो? मार्केट में ना नई कार लॉन्च हुई है और मेरे डैड ने कंडीशन रखी है कि अगर 75% नहीं आए ना मेरे, तो मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी। इसीलिए। आर यू सीरियस? हाँ जानता हूँ, मैं थोड़ा शैलो हूँ।
तुम बताओ, तुम क्यों आर्किटेक्ट बनना चाहती हो? क्योंकि आई लाइक क्रिएटिंग थिंग्स। जो आज मेरे ख्याल है कल किसी की हकीकत होंगे। मैं किसी चीज को कुछ से कुछ बना सकती हूँ। एनीवेज देखो, आर्किटेक्चर में इम्पोर्टेंट ये है कि नजर एक होती है पर नजरिए बहुत सारे। जैसे देखो, ये डोर सामने से कुछ और दिखता है और साइड से कुछ और। दरवाजा, द डोर्स। तुमने द डोर्स बैंड का नाम सुना है? रियली कूल बैंड। दरवाजा, डोर्स, जोक था। गेट इट? कोई बात नहीं, चलिए कर ले। देखो, ये यहाँ से कुछ दिखता है। That's nice. तुम अच्छा कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। And I'm sure you can score good marks. तारीफ मेरी? क्या हुआ? आदत नहीं है ना तारीफ सुनने की। अच्छा, जाऊं मैं अब? हाँ, but please, जो भी मैंने सिखाया ना, प्लीज प्रैक्टिस करना। पक्का पक्का से। ओके, बाय बाय। बाय। मैंने कल जो भी सिखाया था प्रैक्टिस किया? एक मिनट यार, लाइन मैसेजिंग कर रहा हूँ, रुक तो जा। मैंने कल जो भी सिखाया था प्रैक्टिस किया? नहीं यार, नॉट रियली। क्यों? यार क्लबिंग गया था, फिर गाड़ी भी खराब हो गई और रात को ऑटो लेना पड़ा मेरे को। इमेजिन कर यार क्या हुआ मेरे साथ। एंड यू नो व्हाट, फिर ऊपर से जब घर पहुंचे तो एसी भी खराब हो गया। यार टेरिबल डे था यार कल। तुझे कैसे पता होगा? ऑब्वियसली यार तू कभी गई नहीं है क्लब यार। ना, कभी नहीं, टाइम नहीं मिलता। अमेरिका की प्रेसिडेंट हो, जो टाइम नहीं मिलता। इतनी बिजी कैसी रहती हो? मैं पढ़ाती हूँ, उसके बाद तुम्हारे घर में खाना बनाती हूँ, उसके बाद कॉलेज जाती हूँ, फिर उसके बाद कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। बस कितना काम करती है तू? पूरा दिन बिजी रहती है यार। मैं तो सुनकर थक गया यार, तू कर नहीं थकती? बाहर तो निकला कर यार। आई एम रियली स्पॉइल्ड ना। कंपेयर टू मी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी तुम कितना कुछ करती हो। और मेरे पास सारे ऐशो आराम होने के बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं करता यार। तुमने रियलाइज किया, ये सबसे बड़ी बात है। सुनो जूही, एक महान आत्मा ने कहा है कि आर्किटेक्चर में एक चीज बहुत जरूरी है कि आपकी नजर तो एक होती है पर नजरिए कई सारे होते हैं। मेरा नजरिया ना बदल रहा है। पता है, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। आई नो, आई एम डैशिंग यार। तुम्हारी आंखों में एक सच्चाई है। देखो पता है जूही, तू बहुत स्वीट है। बाहर से तो तू हिटलर है, पर अंदर से पूरी मदर टेरेसा। एंड उसके बाद तो ब्रेकअप है। और तुम्हें ब्रेकअप के बाद माता के पास चल के भी गया। वो लड़की चुड़ैल थी, चुड़ैल। कसम से माता ने मेरी इतनी हेल्प करी, वो लड़की मेरी लाइफ से चली गई यार। तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? मुझे कभी मौका ही नहीं मिला ये सोचने का कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड। Out of? Had 100 marks था, तो 100, but it's quite good, huh?
22 out of 100. तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है तुम्हारे बारे में, जानते हो? तुम एक नालायक हो, नालायक। हर चीज मुफ्त चाहिए ना तुमको? सब कुछ फ्री चाहिए, फ्री गिफ्ट्स, मोबाइल फोन, डिजाइनर वॉचेस, नई गाड़ी, फैंसी कार्स। हाँ राहुल, सिर्फ चाहिए चाहिए, देना कुछ नहीं। हाँ, you think you can start acting responsible, Rahul, ever? I mean, you think you can get serious about? I mean, this. राहुल खाना खाओ आकर। Wonderful. सिद्धार्थ आप भी ना। क्या तैयार किया है? पर खाने के वक्त तो मत टोका करो। Why does Dad hate me so much? उनको क्यों लगता है मैं नालायक हूँ? और हमेशा मुझे नालायक नालायक बोलते रहते हैं। Dad thinks that I can never make him proud. नो राहुल, ऐसा नहीं है, वो बस नाराज है। प्रूव इट टू हिम। जैसा वो सोचते हैं ना वैसे तुम हो नहीं। यू आर हिज सन और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। देखना, तुम्हारे डैड को तुम पे नाज होगा। एंड आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ये कैसे होगा जूही? How is it going to be possible यार? हम दोनों मिलके ट्राई करेंगे ना तो जरूर होगा। आई एम श्योर। Sweet of you यार। हम पढ़ाई करने चले। पढ़ाई करते हैं। इसका फिर हमें कैलकुलेशन करना है। उसके बाद ये बीम्स यहाँ से आएंगे और उसके बाद ना यहाँ से। राहुल, तुम मैसेजेस कर रहे हो? जोक आया जूही, जोक आया। Are you serious? राहुल, पिछले 2 हफ्ते से मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि एग्जाम्स तुम्हारे नहीं मेरे हैं। पता है, तुम्हारे डैड सही कहते हैं, तुम्हें बस मुफ्त के गिफ्ट चाहिए और कुछ नहीं। Don't be so mean यार जूही यार। नो, तुम ऐसे मैसेज करते करते ना 50 साल के हो जाओ। आफ्टर दैट जब तुम पलट के देखोगे ना, तुमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। You're a loser राहुल, you're a loser। और प्लीज कल से ना मेरा टाइम वेस्ट मत करना। तुम मुझे निकाल रही हो? Go away। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है तुम्हारे बारे में, जानते हो? तुम एक नालायक हो, नालायक। पता है, तुम्हारे डैड सही कहते हैं, तुम्हें बस मुफ्त के गिफ्ट चाहिए और कुछ नहीं। You're a loser राहुल, you're a loser। राहुल, तुम्हारी चाय बाहर रखी है। मैंने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो आप लोग अपनी बुक्स में कॉपी कीजिए। मैं 1 मिनट में आती हूँ। राहुल, तुम यहाँ? 76%, 75 से 1% ज्यादा। Congratulations राहुल, I'm so happy for you। मुझे मैसेजिंग के अलावा और भी बहुत चीजें आती हैं जूही। I'm not a loser, not a loser। पूरी लाइफ मेरे डैड मुझे निकम्मा कहते रहे, बोलते रहे मुझे कुछ नहीं आता, I'm good for nothing। तो मेरी मॉम, वो तो मुझे प्यार से नालायक बुलाती हैं। I expected something out of you जूही। मुझे लगा तुम मुझे समझती हो, जानती हो, पहचानती हो। But I was wrong। I was wrong। राहुल, राहुल, मैंने कभी भी तुम्हारी काबिलियत पे डाउट नहीं किया था।
इट्स जस्ट कि कभी किसी को अगर तैरना सिखाना हो तो उसे पानी में धक्का देना पड़ता है। तुम्हें पुश करने की जरूरत थी तो मैंने किया। अगर मैं तुम्हें वो सब नहीं सुनाती तो ये गुस्सा, ये जोश, ये सब कहाँ से आता? अरे डैड मस्ट प्राउड ऑफ यू। है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो। मेरी क्लास चल रही है, मैं जाती हूँ। कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं, है सर फिरी ये आशिकी, मदमस्त भी ये आशिकी। What's the occasion, Dad? What's happening? What's the occasion? मेरा बेटा बड़ा हो गया है. What can be a bigger occasion, my boy? 76.8%. Proud of you, my son. Proud of you. चल 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 तुझे दिखाता हूँ. आजा आजा. खुश हो जाएगा तू. Thanks a lot, Dad. Thanks a lot. ये देख नई गाड़ी। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। तू जूलियट की तरह क्या बालकनी में क्यों खड़ी है यार? नीचे आना। रुको। वाओ, हाउ इज इट? सुपर। डैड ने गिफ्ट करी, वो भी बर्थडे से 1 महीना पहले। 76% आया ना, इसीलिए। तुम खुश तो हो ना? ऑब्वियसली यार। तो मैं भी खुश हूँ। चलो ना, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव देन। अभी? हाँ अभी। इन कपड़ों में? अरे तुम हर ट्यूसडे मंदिर जाती हो ना, तो चलो फिर। चलो। भगवान जी, ये जो जूही है ना, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग लड़की है। जब मैं पहली बार इससे इसके घर पे मिला था तो इसने मुझसे पूछा था कि मैं आर्किटेक्ट क्यों बनना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया, वो जो गाड़ी खड़ी है ना पीछे, उसके लिए। और जब जब वही सेम क्वेश्चन मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि शी लाइक्स क्रिएटिंग थिंग्स। मुझे पता है कि ये बहुत ही बड़ी आर्किटेक्ट बनेगी क्योंकि अदर्स क्रिएट थिंग्स बट शी क्रिएट्स पीपल। इससे मिलने से पहले मैं एक बिगड़ा हुआ, एक स्पॉइल लड़का था, पर अब 21 सालों बाद मेरे डैड ने मुझे कहा है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। भगवान जी, जूही ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ मी। मैं आई थिंक आई हैव फॉलन फॉर हर। प्यार करने लगा हूं मैं जूही से। राहुल, तुम जानते हो तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम जो कह रहे हो उसमें बहुत वजन है। ये सब बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। प्लीज किसी इमोशंस में बह के ये सब मत बोलो। जूही, आई एम सीरियस। मैं असल में क्या हूँ, कैसा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम जानती हो। उसे सिर्फ तुम देख सकती हो। और इससे पहले मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ। जूही, कभी नहीं। ये आशिकी बेबाक भी ये आशिकी। कहते हैं कि प्यार वो होता है जब आप किसी को उसकी सारी खामियों,
सारी खूबियों के साथ फुल्ली टोटली एक्सेप्ट करते हैं, मगर शायद उससे भी ज्यादा अहम कुछ और है। असली प्यार वो होता है जब आप एक दूसरे को ऐसे कॉम्प्लीमेंट करें कि यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर। राहुल और जूही के साथ भी वही हुआ। जो रिश्ता एक झगड़े से शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता सच्चे their speciality and you should always try. डैड, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तुझे कुछ शर्म है कि नहीं? डैड, यू नो व्हाट, सारी गलती मेरी है। इस लड़की को बेटी बेटी कहकर मैंने सर पर चढ़ाया। तुम लोग ना अपनेपन और प्यार के लायक ही नहीं हो। दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, फिर ये क्यों? डैड, आई वांट टू मैरी हर। प्यार करता हूं मैं जूही से। पागल हो तुम, पागल हो गए। इसकी बात सुनो इसकी। ये पुष्पा की बेटी से शादी करेगा? ये दिमाग खराब हो गया इसका। इस लड़की को तो देखो, इतनी बेशर्म हो, अभी तक यहीं खड़ी हो। आप लोग जूही से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो इस लड़की के लिए हमसे लड़ेगा? राहुल, तू होश में तो है? तू सिद्धार्थ धवन का बेटा है। इंडिया के टॉप आर्किटेक्ट्स में से एक है तेरे डैड। तुझे क्या लगता है कि तू किसी भी माली कुक या सर्वेंट की लड़की को घर पे ले आएगा और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? मॉम, आप ये बात कह रही हो? दिन भर जूही जूही जूही, पूरा दिन उसकी तारीफ करती हो और अब उसके बारे में ये बातें कर रही हो आप भी तो कहती थी वो यूनिवर्सिटी की टॉपर है। और डैड, आप तो उसे अपनी फर्म में Just shut up! Shut up and listen to me loud and clear. Loud and clear. Okay? या तो तुम उस लड़की को छोड़ोगे या फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे. If you're going to continue having a relationship with that girl, then just get out of my house. Get out of my house right now. Just get out of my house. No. Just get out of my house. Just relax. राहुल, calm down. देखो, बहुत समझदार हो, हमारा बेटा सब कुछ नहीं करेगा। बेटा प्लीज, लेट्स टॉक। बात करने के लिए बचा क्या है मॉम? आप लोग मेरी चॉइस की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मैं इस घर में रहूं क्यों? जाने दो इसे, जाने दो, जा! Let him go. बस्ती में ठोकर खाएगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। रोता हुआ वापस आएगा ये। सिद्धार्थ, एक बार बात तो करते उससे। तुम्हें पूरी दुनिया में राहुल बाबा ही मिले थे? हाँ, तुझे उनमें और हमें कोई फर्क नहीं नजर आया? और क्यों गया ऐसा? बोल। माँ, मुझे लगा था एटलीस्ट तुम हमें समझोगी। क्या समझू मैं? हाँ, तुम्हारी गलत बात को मैं समझ लूं? आज से तू राहुल बाबा को नहीं मिलेगी। राहुल बाबा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। जो ही तुमसे आज से बात नहीं करेगी। आज ही शालिनी दीदी और साहब ने मुझे बहुत कुछ भला बुरा कहा है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाइए। जूही, मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आया हूँ। लेफ्ट माय पेरेंट्स। जूही तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। जूही तुमसे बात नहीं करेगी। माँ, तुम हमारे प्यार को सजा क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें अपने प्यार की इतनी पड़ी है ना? अपनी माँ की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? हाँ नहीं माँ, तुम्हें माँ की कोई परवाह नहीं है। निकल जा, निकल जा, अब निकल जा मेरे घर से। निकल जा, निकल जा। बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ,
दुश्वार हो। राहुल के पेरेंट्स जूही की तारीफें करते नहीं थकते थे, मगर वो फिर भी उसे अपने घर की बहू के तौर पे नहीं देख सकते। सोसाइटी के इसी दोगलेपन से बचने के लिए राहुल और जूही ने अपना अपना घर छोड़ा और उन दोनों ने शुरू की एक नई जिंदगी एक दूसरे के साथ। कहाँ ले तू? मैंने जो कॉल सेंटर वाले काम से एफडी जमा की थी ना, उससे इस घर का रेंट तो आ जाएगा। आओ। इस घर का? हाँ, आओ। ये क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सुना था कि घर को चार दीवारी कहते हैं, अब समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चार दीवारियां ही हैं। ये घर थोड़ी है, ये तो मकान है। इसे घर हम बनाएंगे। चलो चलो। मैं नहीं जा रहा कॉलेज वॉलेज। राहुल, राहुल क्या करो, जाओ चलो जाओ। मैं नहीं जा रहा। राहुल गो। सोच लो दोबारा एक बार, प्लीज सोच लो। बहुत अच्छे से सोच लिया, अब जाओ। गो कॉलेज, गो 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 गो। यार मेरे को नहीं। गो राहुल गो। बाय बाय। देखिए, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप ऐसा कीजिए, काउंटर पर 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए। कितने? 1 लाख रुपए, ठीक है?
राहुल ने तुम्हारे कंडीशन के बारे में बताया। अगर तुम्हारा ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं किया गया तो शायद तुम चिंता मत करो, मैं कैश लेके आया। But you know, Juhi, in life there are no free lunches. तुम में और हम में बहुत फर्क है। It's the truth. है फर्क हमें। इसीलिए राहुल के साथ रहने के ख्वाब भूल जाओ, भूल जाओ प्लीज। ऑपरेशन हो जाएगा तुम्हारा, डोंट वरी। अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं राहुल की लाइफ से दूर चली गई तो राहुल मर जाएगा। मैं जिंदा रह के राहुल को मरता हुआ कैसे देख सकती हूँ? अगर मुझे अपनी और राहुल की लाइफ में से किसी एक को चुनना है, मैं राहुल की लाइफ चुनूंगी। है बावरी ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, नहीं करवाना ये ऑपरेशन। मैं मर सकती हूँ पर राहुल को धोखा नहीं दे सकती। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई हाँ सर, मैंने आपको अपनी मौत माफ की। है बावरी ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेखौफ सी। यार और आप डैड इतनी देर से बात कर रहे हो? कुछ नहीं राहुल, तुम्हारे डैड को अभी भी पता चला कि उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना वो तुम। मिस्टर धवन, हम ऑपरेशन में और देरी नहीं कर सकते। क्या सोचा आपने? Do something, okay? आप खर्चे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, just do it। आप मेरे बहू को बचा लीजिए प्लीज, प्लीज टॉक, I beg of you। आप इट्स ओके, ठीक है। बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो। अगर आप हमारे शो के बारे में कुछ कहना चाहें या हमारे शो से जुड़े किसी भी सिलसिले में बातचीत करना चाहें तो यू कैन ट्वीट अस एट बिंदास टीवी यूजिंग अ हैशटैग ये है आशिकी। प्यार अगर सच्चा हो तो दिलों को पिघलाने की ताकत रखता है। राहुल और जूही की शादी उनके घर वालों ने बड़े ही धूमधाम से करवाई और आज दोनों का 1-1.5 साल का बेटा भी है। राहुल और जूही दोनों ही सिद्धार्थ धवन के आर्किटेक्चर फर्म में उनके साथ काम करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी फैमिली।
फैमिली जहां बाकी सब चीजों से ज्यादा प्यार को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब वक्त हो गया है आज के रियल लाइफ कपल से मिलने का। आइए जरा उनसे मुलाकात करते हैं। पिछले 6 महीने से मेरी मॉम राहुल के घर पे कुक थी, पर जैसे ही उनको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो उन्होंने मेरी मॉम को जॉब से निकाल दिया। तो कुछ कह नहीं पाए। एक्चुअली मेरे मॉम डैड को क्लास डिफरेंस से प्रॉब्लम थी। मेरे मॉम डैड चाहते थे कि मेरी शादी किसी बराबर के खानदान में हो। मेरी मॉम हमेशा से इस रिलेशनशिप को लेकर सपोर्टिव रही है। उनका कहना है कि बेटा जो तुम्हारे दिल में आए वही करो। वो हमेशा मेरे साथ है। मुश्किलें बहुत आई लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। हम ट्राई कर रहे कि हमारे मॉम डैड ये रिश्ते के लिए मान जाए। आई होप कि वो मान जाए। ये आशिकी